गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र षष्ठम खंड इच्छा शक्ति रूमा कुमारी। एक सुंदर लोक कथा है। यह कथा कन्याकुमारी भारत का जो चरण है उससे संबंधित है। शिवजी जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। एक बार उमा यानी पार्वती जी कन्याकुमारी में तपस्या कर रही थी। पार्वती जी कुंवारी थी। वह शिवजी से मिलना, उनसे शादी करना चाहती थी। पार्वती जी की तपस्या के फलस्वरूप शिवजी कैलाश पर्वत से सभी गणों को लेकर दक्षिण की ओर कन्याकुमारी आए। परंतु देवता नहीं चाहते थे कि पार्वती का विवाह शिव से हो। उसका कारण था कि देवता जानते थे कि पार्वती जब तक कुंवारी रहेगी तब तक ही असुरों का संहार हो सकता है। इधर एक शर्त यह भी थी कि शिव और पार्वती का विवाह सूर्य उदय से पहले ही होना चाहिए। अगर सूरज निकल जाएगा तो यह विवाह संभव नहीं था। जब शिवजी अपनी बारात लेकर कन्याकुमारी जा रहे थे तब इंद्र देवता ने एक मुर्गे का रूप धारण कर बारात के पास जाकर बांग दी। इससे सबको लगा कि सवेरा हो गया। सूर्य उदय से पहले ही मुर्गा आवाज करता है। उसकी आवाज सुनकर थोड़ी दूर पर शंकर जी की बारात रुक गई, क्योंकि उन्होंने समझा कि अब तो सूर्योदय हो चुका है, अब तो विवाह संभव नहीं है, फिर आगे क्यों जाना। कन्याकुमारी से करीब 20-25 किलोमीटर दूर यह जगह सुचिंद्रम, जहां शिवजी की बारात रुक गई थी, के नाम से जाना जाता है। उधर पार्वती जी कन्याकुमारी में तपस्या करती रह गई। इसी बीच सवेरा हो गया और शिव जी का विवाह रुक गया। कहानी तो यही समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ है। इच्छा शक्ति हमें पूर्णता, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख देने की लालसा देती है, पर देती नहीं है। प्रत्येक इच्छा पूर्ण सुख पाने की होती है, लेकिन वो इच्छा पूरी हो जाती है तब भी सुख नहीं मिलता। इच्छा शक्ति कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकती। कभी भी इच्छा शक्ति पूर्ण नहीं होती है, और यही श्रेय भी है। अगर इच्छा शक्ति का अंत हो जाए तो वह शक्ति नहीं बनी रह सकती है। गंगा गंगोत्री से एक इच्छा लेकर चलती है। उसकी इच्छा सागर से मिलने की है। यदि वह सागर से मिल जाती है तो उसका प्रवाह खत्म हो जाना चाहिए था। यदि उसकी इच्छा पूरी हो गई होती तो फिर वह बहती ही क्यों। पर गौर करके देखिए, गंगा की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। प्रवाह अगर निरंतर है तो इसका अर्थ हुआ कि इच्छा शक्ति भी निरंतर है। इच्छा शक्ति रूमा कुमारी, इच्छा शक्ति कुंवारी है। इच्छा कभी भी शिव तत्व से मिल नहीं पाती है। इच्छा शक्ति शांत,
अद्वैत तत्व आत्म तत्व से मिल नहीं सकती। आत्म तत्व में अर्थात आनंद में जो पहुंच गया उसमें इच्छा नहीं है। जहां इच्छा उठी तो फिर वहां आनंद कहां रह गया। इच्छा हो तो आनंद नहीं है। शिव तत्व आनंद है। इच्छा शक्ति चैतन्य शक्ति है। इसलिए लोग कहते हैं कि इच्छा छोड़ दो तब शिव मिलेंगे। परंतु इच्छा छोड़ना है, यह भी एक नई इच्छा बन जाती है। भूख लगे तो भोजन की इच्छा हुई, प्यास लगे तो पानी की इच्छा हुई। इच्छाएं तो अपने आप उठती हैं, पूछकर थोड़ी ही उठती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? शिव सूत्र में कहते हैं, इच्छा से लड़ो मत। इस इच्छा शक्ति को, जो कि माया है, उसका सम्मान करो। सोचो कि हाँ, यह तो इच्छा शक्ति है, यह तो मुझे संपूर्ण आनंद दे नहीं सकती है। इस तरह प्रत्येक इच्छा को सम्मान देने से या सम्मान पूर्वक देखने से जीवन में जो आवश्यक है वे इच्छाएं खुद ही पूरी हो जाती हैं। जिसकी जरूरत नहीं है वह इच्छा अपने आप छूट जाती है। कन्याकुमारी की भी यही कहानी है। शिवजी कैलाश पर्वत से कन्याकुमारी के इतना पास आ गए थे, पर कन्याकुमारी तक पहुंचे नहीं, थोड़ी ही दूर पर रुक गए। इच्छा पूर्ति में और इच्छा पूरी होने ही वाली है, इन दोनों में बहुत अंतर है। किसी भी कामना के पूरा हो जाने पर आप वहीं पहुंच जाते हो जहां आप कामना के उठने से पहले थे। एक इच्छा उठती है, फिर वो पूरी हो जाती है, परंतु आप वहां नहीं रुकते, क्योंकि तुरंत दूसरी इच्छा उठ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह ये क्रम चलता रहता है और इच्छाएं हैं कि खत्म ही नहीं होती। इसलिए ये जो इच्छाएं भीतर लगातार उठती रहती हैं, लहरों की तरह इनको देखो। यह कभी नहीं सोचो कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और आप तृप्त हो जाओगे। तृप्त होना है तो अभी इसी क्षण होना है, सारी इच्छाओं के साथ। इच्छाओं की पीठ पर सवार होकर तृप्ति पाने की दौड़ एक निरर्थक दौड़ है, वो कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं तृप्त हूं, मेरा स्वभाव ही तृप्ति है, यह जानना ही आत्म ज्ञान है। यही योग है, यही समाधि है, आत्म ज्ञान है। मैं स्वयं तृप्ति हूं, ऐसा सोचो। तृप्ति को कौन दूसरा तृप्त कर सकता है? इसके अभाव में इच्छा शक्ति उमा कुमारी की तरह रह जाती है। वह शिव से मिलने का जाप करती रहती है, पर मिल नहीं पाती है। कन्याकुमारी के चित्र में देखोगे कि एक सुंदर कन्या खड़ी है, हाथ में जप माला जाप कर रही है, लगातार जाप कर रही है।
शिव जी का ही जाप कर रही है। हर इच्छा आनंद का ही जाप कर रही है। तुम्हारे भीतर जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का लक्ष्य क्या है? आपको मस्त कर देना, आपको आनंदित कर देना। यहाँ पर कैलाश पर्वत है। कैलाश अर्थात आनंद, जहां सिर्फ आनंद है। लास अर्थात क्या है? आनंद, मस्ती। कई लास यानी जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। वैकुंठ का भी यही अर्थ है। कुंठ माने कुंठन, वैकुंठ, जहां किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। मन अगर एक छोटे से कुएं जैसा है तो उसमें आनंद कहां? पर अगर वही मन एक विशाल सरोवर जैसा हो जाए तो आनंद ही आनंद है। मानसरोवर यानी मन सरोवर की तरह विशाल हो तो वहीं पर कैलाश है। कैलाश ऐसा आनंद, ऐसा शिखर, ऐसा पर्वत है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है। तो एक तरफ है ऊंचा कैलाश और दूसरी तरफ है कन्याकुमारी, जहां इच्छा शक्ति उस ऊंचाई की तरफ देखते हुए ध्यानस्थ होकर कैलाश को अपना लक्ष्य बनाए हुए खड़ी है। इसलिए उन इच्छाओं को उखाड़ फेंकने की कोशिश नहीं करनी है। इच्छाओं का सम्मान करो, इच्छाओं के साक्षी हो जाओ। वैराग्य की इच्छा भी तो एक इच्छा है। मोक्ष की आकांक्षा भी एक इच्छा है, जिसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। अगर संसार की इच्छा छूट गई तो मोक्ष की इच्छा होगी, सबके कल्याण की कामना होगी। इस तरह एक के बाद दूसरी कामना आ ही जाती है। हर कामना तो शिव के ही ध्यान में खड़ी है। सप्तम खंड अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।